मैं अपने पिता समान बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं से, बहनों से एक ही प्रार्थना है, आने वाली 30 सितंबर को पानीपत 13-17 सेक्टर में एक बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी की रैली हो रही है। यह रैली हरियाणा स्तर की रैली है। इसमें डॉक्टर अशोक तंवर जी और उनके साथ केंद्रीय नेता बहुत पहुंच रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना कि ज्यादा से ज्यादा साथी यहाँ पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। 30 सितंबर को 13-17 सेक्टर में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है और हमारे प्रधान जी के विचार सुने, ज़्यादा जनसंख्या में इस रैली में पहुँचे और इस रैली को सफल बनाए। ये सफलता एक रैली सफलता नहीं होगी, ये सारी जनता की सफलता होगी। तो पानीपत के 13-17 के मैदान में, ऐतिहासिक मैदान में जिसको कहा जाए, उसमें एक कांग्रेस की पोल खोल हल्ला बोल रैली होने जा रही है। मैं अपने पानीपत वासियों से सभी से अपील करता हूं कि इस रैली में एक बढ़ चढ़ कर भाग लें, भारी संख्या में पहुंच करके अपनी उपस्थिति सरकार के खिलाफ जो नीतियाँ भाजपा सरकार की रही हैं उनके खिलाफ एक आवाज़ को अपने बुलंद करते हुए भारी संख्या में 30 तारीख को वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। ऐसी मैं उम्मीद पानीपत वासियों से करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, आने वाली 30 सितंबर को हमारी बहुत बड़ी हरियाणा प्रदेश की रैली पोल खोल हल्ला बोल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी मुख्य अतिथि होंगे। आने वाली 30 सितंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पानीपत में वहाँ पहुँच के उसको एक ऐतिहासिक रैली का रूप दें। भाजपा जिला पानीपत कार्यकारिणी की बैठक जिला अध्यक्ष प्रमोद विज की अध्यक्षता में मॉडल टाउन स्थित कमालिया भवन में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारत माता दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित करके व पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम मंच से बोलते हुए जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत किया और कार्यकर्ताओं को बताया कि संगठन की हर योजना बहुत सोच विचार करके बनाई जाती है और उसे जमीन पर उतारने का काम हम सब कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है और हम सब का ये कर्तव्य है कि जो भी संगठन और सरकार की तरफ से उन्हें कार्य सौंपे जाए वह उन्हें मन लगाकर करे। बंद कमरों में नहीं, पार्टी की मीटिंग जब भी होती है तो एक ऐसे वातावरण के अंदर होती है जिसमें कार्यकर्ताओं को हम लोग आने वाले चुनाव के लिए और अपनी पार्टी की जो कार्यक्रम उनकी गतिविधियों को हम लोग कैसे दुरुस्त कर सके, इसलिए ऐसे वातावरण में हमारी ये मीटिंगें हो रही हैं। तो जग जाहिर है, हमारे तो अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर में, आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में सब पे हमारी यहाँ पे मीटिंग है। आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है? आज हमारी मीटिंग का एजेंडा हमारे आज प्रदेश कार्यकारिणी है, क्योंकि पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी के बाद जिला कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी के बाद फिर मंडल की कार्यकारिणी। हमारे संगठन का एक प्रोसेस के निमित्त हम लोग ये मीटिंगें कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हरियाणा प्रदेश ने एक ऐसा अच्छा और एक नेक ईमानदार मुख्यमंत्री हम लोगों को लिए मिला है, जिसने परिवारवाद को दो डाला, जिसने भ्रष्टाचार को दो डाला, जिसने इस प्रदेश में सबका साथ सबका विकास इस अवधारणा को पूरी तरह से लागू किया है। आज विरोधी दलों के पास तो किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा बचा नहीं है, और अगर मुद्दा बचता तो वो चिल्लाते। अब एक नेता लगा हुआ है, वो कहता है कि SYL का पानी लेके आएंगे। तो तुम्हारी सरकार थी, उनको ये पता नहीं है कि SYL बंद किसके कारण हुई थी। ये SYL को बंद कराने वाले वही लोग हैं जिन लोग आज जल योद्धा के रूप में अपने आप को खड़ा करके एक बड़ा नेता बनने का ख्वाब वो ढूंढ रहे हैं। वहाँ बादल की सरकार थी, वहाँ इनकी सरकार थी, तो कुछ इंजीनियर सब कुछ वो लोग मारे गए। हमारे पास वो मौका है। सुप्रीम कोर्ट में आज तक के मामला उलझा पड़ा था, हमने अर्ली हियरिंग की बात की और उस अर्ली हियरिंग के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम लोग बहुत जल्दी लागू करेंगे। उस पर जो थोड़ा बहुत टेक्निकल बात बची हुई है, उस टेक्निकल बात को हम लोग पूरा करके हरियाणा के लोगों को SYL का पानी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही देगी। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि भाई ये आरोप कौन लोग लगा रहे हैं। वो आरोप लगाने वाले लोगों को पता ही नहीं है कि वो आरोप लगा रहे हैं या राजनीतिक कारणों से हम लोगों का विरोध कर रहे हैं। पहले की बात आपने की कि पहले इतना पैसा आता नहीं था। पहले पैसा आएगा कहाँ से? जितना बजट था वो कोई उड्डा चाप जाता था, कहीं पर चौटाला जिसको चबा जाते थे, नीचे तक तो पैसा आता नहीं था। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम लोग जो भी कहेंगे वो करेंगे, इसलिए हम लोग उसको कर रहे हैं।
आप बताइए पूरे प्रदेश भर में जहाँ भी आप लोग जाएंगे, जाते हर जगह से एक ही बात निकल के आती कि इतना विकास आज तक कभी नहीं हुआ जितना विकास अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। फिर असमान विकास की बात कहाँ हो रही? हमने तो हुड्डा जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जब वहाँ पे गए तो 200 करोड़ रुपए की घोषणा करके आए। अरे मैं पूरे प्रदेश भर में घूमता हूँ और पूरे प्रदेश भर में घूमता हूँ, विधानसभा वो लोग बोलते कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमारी सरकार ने नंबर 1 हरियाणा बनाया था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो नंबर 1 हरियाणा बनाने की बात करने वाले लोग थे कि वो स्टार्टिंग से नंबर 1 नहीं था, वो नीचे से नंबर 1 था। और अगर नीचे से नंबर 1 नहीं होता तो उन्हीं के विधायक विधानसभा के अंदर क्यों बोलते हैं हमारी PHC टूटी पड़ी, हमारा स्कूल टूटा पड़ा, हमारी गलियां नहीं बनी, हमारी सड़कें नहीं बनी। तो फिर तुम लोग ही एक तरफ तो कह रहे हो कि विकास नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि हमने विकास कराया है, और तीसरी तरफ आप लोग ये बात बोलते हो कि भैया हमारी ये डिमांड से डिमांडों को पूरा करो। हम तो सारी डिमांडों को पूरा करने में लगे। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अभी विधानसभा का सेशन था, विधानसभा के सेशन में कांग्रेस की बोलती बंद हो गई, और बोलती बंद नहीं हो गई। लोग इतने फ्रस्ट्रेट थे कि वो हमारी कोई कमी नहीं पकड़ पाए, क्योंकि हमने कोई कमी की ही नहीं है। जब हमने कमी नहीं की तो पकड़ेंगे क्या? इसलिए एक दूसरे पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं और एक दूसरे को जूता दिखा रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं कि भाई हम लोग तो तेरे को गोली से उड़ा देते, अगर मेरे हाथ में रिवॉल्वर होती, गोली होती। ये तो गुंडे लोग हैं, और गुंडे लोगों से कोई हरियाणा की जनता ये मान ले कि भाई ये लोग एक साफ सुथरा और अच्छा प्रशासन देंगे। ये तो हरियाणा की जनता के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं। इन अन्यायी लोगों को हरियाणा की जनता किसी भी सूरत में बख्शेगी नहीं। पवार साहब अपने ग्रीवेंसेस की आज उनकी पहले से तय थी कि वो ग्रीवेंसेस की मीटिंग में हैं, वो वहाँ से निपटाते, वो भी यहाँ पे आए। चलते चलते ये भी बता दो कितनी सीटें जीते? मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, पहले भी आपने एक बार क्वेश्चन किया था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी अपनी बात पे अड़ेगी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 70 सीट जीत के दोबारा अपनी सरकार बनाएगी। हुड्डा के सरकार सपना लेना बंद कर दें, और चौटाला तो भूल ही जाए, क्योंकि लोग तो अभी कह रहे हैं कि ये आदमी अभी सत्ता से बाहर रहे हैं, विपक्ष का नेता है, और अभी एक अपने विधायक साथी को ही गोली से उड़ा देने की बात कर रहा है। तो आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता को वो उस बारे में सोच रही है कि भाई ऐसी गुंडे लोगों की सरकार अब हरियाणा में हम लोग नहीं देखेंगे। पहले भी जब इनकी सरकार आई थी तब भी इन लोगों ने किसी की फैक्ट्री तोड़वाना, किसी का शोरूम तोड़वा देना, कई दांत घिसाई की लोग बात करते रहते हैं, किसी की फैक्ट्री के सामने गड्ढे खोदना। कौन आदमी सुखी था? एक भी आदमी सुखी नहीं था। ये कहते हैं कि भाई हम लोग किसान की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे। मैंने तो हरियाणा की विधानसभा में कहा कि नकली किसान नेता हैं। नकली किसान नेता इसलिए कि अगर इनकी सरकार आई तो ये किसान के लिए करेंगे क्या? हम किसान के लिए इनके पास करने के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं। हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से भी आगे बढ़ के रिपोर्ट लागू कर दी। हम सारी की सारी फसलें इस बार खरीदेंगे, पूरी की पूरी उनकी फसलें खरीदेंगे। केंद्र की सरकार ने MSP इस तरीके से घोषित कर दिया कि आज तक इनमें से कोई आदमी सोच भी नहीं पाया। हरियाणा में नहीं, पूरे देश में 3 बड़े किसान नेता पैदा हुए, एक चौधरी देवीलाल, दूसरा चरण सिंह, तीसरा देवेगौड़ा। तीनों लोग लोकसभा में खड़े होकर एक बात बोलते थे कि किसानी घाटे का सौदा और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन लोगों को मौका मिला, इन लोगों ने किसान के लिए कौन सा एक ऐसा काम किया जिसको ये उपलब्धि के नाम पे गिना सकें? इनके पास कोई योजना नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार बनते ही हमने एक ऐसी नीति, एक ऐसी योजना बना दी कि उससे किसान की फसल को हम लोग जो लागत है उसका 50% हम लोग दे रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात की आपने। 13, 17, 18 की जितनी भी सेक्टर की सड़कें हैं जो इंटरलॉकिंग थी वो तो उन पे हमारा काम चला हुआ है, उसका टेंडर हमारा हो भी गया है। एक सड़क जिसकी आप मुख्यतः बात कर रहे हैं उस सड़क का टेंडर भी हुआ है, उसका वर्क ऑर्डर भी हुआ है। बारिश के कारण मैंने उस काम को अभी रोका हुआ है। कोई आदमी तो बोलते हैं कि भाई क्यों रोका हुआ? मैं कह रहा बारिश के कारण रोका हुआ है, क्योंकि बारिश में जो हम लोग कारपेट की जो सड़क बनाएंगे वो सड़क बारिश में फिर दोबारा टूट जाएगी, और इसलिए मैं चाह रहा था कि एक बार जरा ये बारिश का मामला समाप्त हो जाए, खत्म हो गया। अब हम लोग उसका उद्घाटन कर देंगे। 6 साल में चौटाला जी की सरकार उन किसानों को 93 करोड़ रुपए भी मुआवजे का नहीं दे पाई, वो भी हम ही लोगों ने आके दिए। 253 करोड़ रुपए का मुआवजा ये हुड्डा जी के 10 साल की सरकार में बना, जो 5 रुपए का था, 10 रुपए का था, वो भी वो नहीं दे पाए, वो भी हम ही लोगों ने दिया। फिर हम लोगों को पता था कि भाई जलवायु परिवर्तन बड़ी तेजी के साथ पलट रहा है और किसान
उनके पास किसान इस मुसीबत में फंसा हुआ है, इसलिए हमने फसल बीमा योजना को भी लागू किया। और फसल बीमा योजना में हम लोग उनको किसानों को सबको कवर करेंगे, प्लस जितना भी मुआवजा उसकी जो गिरदावरी और वो सारी बातें हैं, स्पेशल गिरदावरी की भी जो डिमांड छूट रही है, उस पर कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी राय प्रकट की है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी उस पर अपनी राय प्रकट की है और हमारे वित्त मंत्री ने भी उस पर सख्त डिसीजन लेके हम लोग उस काम को भी पूरा करें। आरोप लगा देखिए, बेलगाम वाली तो बात मैंने बोली नहीं कि बेलगाम पे हम लोग लगाम डालेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में अफसर सीधे हैं और लगाम डली हुई है, इसीलिए इतना डेवलपमेंट का काम हो रहा है। अगर पहले किसी भी नेता की अगर किसी ने लगाम कसी थी तो लगाम कसी तो फिर काम क्यों नहीं हुए? आप दो तरह की बात मत करिए ना जी। आप मुझे ये बताइए, जिनकी सरकार में लगाम कसी हुई थी तो लोगों के काम क्यों नहीं हुए, डेवलपमेंट के काम क्यों नहीं हुए? अगर हमारी सरकार में लगाम ढीली है तो ढीली लगाम के बावजूद भी करोड़ों रुपए के काम क्यों हो रहे हैं? बात नंबर काम नहीं किए। दूसरी बात ये, अगर काम करते तो मैं अगर पानीपत की बात करूं तो पानीपत की 79 कॉलोनियों में से 78 कॉलोनियां वो हमने एक मुश्त सारी की सारी कॉलोनियां वैध करा दी। 25 साल से लोग लगे हुए थे, 25 साल में जितनी भी सरकारें आई वो तो उसका सर्वे भी नहीं करा पाए। हमें क्यों कह रहे हो कि भाई आपकी सरकार में अधिकारी बेलगाम है? अगर बेलगाम होते तो क्या इस तरह से डेवलपमेंट के काम होती? घोषणा में ये कर रहा हूँ, मैंने अभी अधिकारियों को बुलाया और उनकी मीटिंग भी ली है कि हमारी एक एक गली जो भी कॉलोनियों की हैं, क्योंकि कॉलोनियाँ वैध हो गई है, उन सब का आप लोग एस्टिमेट बनाइए और उनके टेंडर लगाइए। हम लोग जितना भी पैसा होगा अब उतना पैसा देंगे, इन लोगों को नरक से बाहर निकालेंगे। इनके लिए हमने पीने के पानी की नई पाइपलाइन, इनके सीवर, इनकी गलियाँ, इनकी नलियाँ, इनके जितने भी बैंक जो कम्युनिटी सेंटर्स, हर काम सर ये कहेंगे नोटिफिकेशन हर काम हमने कर दिया। नोटिफिकेशन के लिए मैं अधिकारियों के साथ मैंने चंडीगढ़ में मीटिंग ली थी, जिसमें ACS और हमारे डायरेक्टर्स वो सारे के सारे लोग थे। कल वो प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच गया है, एक उनका प्रक्रिया है, क्योंकि उसका जो डेवलपमेंट चार्जेस था वो पहले 1200 रुपये और 800 रुपये था, अब 1000 रुपये था। अब उसको मैंने बहुत कम करा दिया है और इतना कम हो गया है कि किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। और मैं आपके चैनल से के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसमें ज़रा थोड़े और कम। अभी अप्रूव्ड में कल जो हमारी बैठक हुई तो उसमें यही तय हुआ कि 360 रुपये गज के हिसाब से पानीपत की 78 कॉलोनियाँ वैध हो गई है। एक कॉलोनी बची है, वो कॉलोनी वैध नहीं हो सकती थी क्योंकि उसमें अभी टेक्निकल बहुत सारी कमियाँ थी और वो कोई एक साइड में उसमें कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी नहीं है। हमारी पानीपत की सारी कॉलोनियाँ ये मंजूर हो गई हैं और मैं कोई काम, मैंने पहले भी कहता था कि मैं ऐसी योजना के साथ काम करता हूं कि हम लोग किसी के लिए कोई काम छोड़ेंगे नहीं। मैंने सब कॉलोनियों की हर गली के लिए, हर नाली के लिए, पीने के पानी के लिए, उनके सीवरेज के लिए, उनके कम्युनिटी हॉल्स के लिए, उनके गलियों के अंदर लाइट लगे, यहाँ तक के एस्टिमेट बना के 3, 4, 5 दिन में ही हम लोग इनके टेंडर लगा के हम लोग अपने काम को शुरू करेंगे। मैंने कहा कि हमारे 78 कॉलोनियाँ पानीपत की सारी वैध हो गई। अभी शुगर मिल का जो है फिर दोबारा चालू हो जाएगा, अभी गन्ना स्टार्ट होने वाला, लेकिन आवाज उठने लगी है। क्या डर वाला शुगर मिल को लेकर के किस तरह की? हाँ, जो भी कोई आवाज उठा रहे हैं वो हमारे हक में उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस शुगर मिल को शुरू कराओ। आप ही शुरू करा सकते हो, बाकी किसी में हिम्मत नहीं। यहाँ पे चौटाला गया, हुड्डा गया, भजनलाल गया, किसी के बस की बात नहीं थी। हमने उसको शुरू करा दिया, उसका टेंडर भी जारी हो गया है और बहुत जल्दी किसी दिन वहाँ भी भूमि पूजन करके उसका भी हम शुभारम्भ कर देंगे। विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष का कौन सा विपक्ष? विपक्ष में कौन नेता जिनको पता ही नहीं है बात करनी क्या नहीं है, वो विपक्ष की बात करे तो विधानसभा में पूरे 2.5 करोड़ लोगों के सामने जूता निकाल कर गोली मारने की बात। हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।